मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। है पूरा भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे तू जो मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लास में पहले ले चुका हूँ और उन दोनों क्लासेस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, साथ ही साथ मैंने कुछ फार्मूला भी बताया था और कहा था कि इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम इनकी हेल्प से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आपने दोनों क्लासेस देख ली हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। आप किनारे में आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैंने सोचा केवल ट्रिक्स बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलें, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 15 क्वेश्चन मैंने लिया है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में सॉल्व करने का तरीका खोजेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक बताते हुए चलूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाए, ठीक है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और मैं लेता हूँ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखा है कि ए साइन 45 डिग्री इक्वल टू बी कॉसेक 30 डिग्री, तब ए पावर 4 अपॉन बी पावर 4 का मान है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 6 पावर 3, ऑप्शन बी है 4 पावर 3, ऑप्शन सी है 2 पावर 3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप तब तक ट्राई करें, मैं आगे के कुछ क्वेश्चन और नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तब आपको वैल्यू बतानी है tan पावर 100 थीटा प्लस cot पावर 100 थीटा की। ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 2 एंड डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फ़ा और बीटा का अनुपात दिया गया है 2:1, तब कास अल्फ़ा अनुपात कास बीटा बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है 1:3, बी ऑप्शन है √3:1, सी ऑप्शन है 1:√3 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है।
एंड एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है। ठीक है, ऑप्शन है 1/√2, 1/√2 एंड डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और आइए इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है ए साइन 45 डिग्री इक्वल टू बी कोसेक 30 डिग्री और आपको बताना है a पावर 4 अपॉन b पावर 4 की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई ट्रिक नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो सिंपल क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, a पावर 4 बाई बी पावर 4 निकालना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, और कोसेक 30 डिग्री को यहीं पर रहने दो, कोसेक 30 डिग्री को यहीं पर रहने देते हैं और साइन 45 को इधर भेजोगे तो नीचे चला जाएगा। अब कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 पे 1/2 होता है, तो कोसेक 30 पर 2 होगा। साइन 45 होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब ये तो आपको मिल गया a बाई बी की वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू मिल गई, a बाई बी की वैल्यू। आपको चाहिए किसका, पावर 4 का, तो जब आप पावर 4 लगाओगे इधर तो इधर भी पावर 4 लग जाएगा, और जैसे पावर 4 लगेगा ये हो जाएगा 2 पावर 4 और √2 का पावर 4 लगाओगे, है ना, √2 का पावर 4, तो ये हो गया 2 पावर 4 इंटू √2 पावर 4 का मतलब है √2 का 4 बार गुणा, तो √2 का 4 बार गुणा करोगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2 पावर 2। ठीक है, सिंपल सा काम है। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गया, यानी 2 पावर कितना हो गया 6 हो गया। अब 2 पावर 6 ऑप्शन में है ही नहीं, 2 पावर 6 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 पावर 6 होता कितना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना होता है भाई 64 होता है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन में किस ऑप्शन की वैल्यू 64 है। तो 2 पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 4 पावर 3 है, 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ भी 64 आया है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें आपको 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू पता हो तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन tan पावर 100 थीटा प्लस कॉट पावर 100 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है आपको, इसमें भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप अगर इसको सॉल्व करने के पीछे जाओगे ना, तो tan थीटा इक्वल टू लिखोगे क्या 2 माइनस कॉट थीटा, या इसको साइन और कास में चेंज करोगे, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, ठीक, हम थीटा की कौन सी वैल्यू इधर रख दें कि इधर सॉल्व करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। भाई ये कंडीशन हमको दी गई है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम थीटा की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रख दें जिससे इनको जोड़ने पर क्या मिल जाए, हमें 2 मिल जाए। ठीक है, बस उसी थीटा को ला के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, देखो क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है, तो थीटा की हम वो वैल्यू लेंगे जिस पर दोनों इक्वल हो। मतलब ये है कि अगर हम tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो tan 45 1 हो जाएगा और cot 45 भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 45 डिग्री लेंगे। तो जैसे आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लोगे, जैसे आप थीटा इक्वल टू क्या करोगे 45 डिग्री लोगे, यहाँ पर रखोगे 45, तो tan 45 का मान 1 हो गया। 1 की पावर में चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। आंसर आपका आ गया 2। कुछ सोचना ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखा। कुछ रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर 2 है तो tan की पावर में चाहे जितना चढ़ा दो आप, चाहे जितना चढ़ा दो, कॉट में चाहे जितना चढ़ा दो, आंसर आपका 2 ही आएगा। मैं यहाँ किनारे लिखता हूँ, कुछ रिलेशन लिखता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो पहला याद रखना कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू x है,
मान लो x है, तब tan पावर n थीटा प्लस कॉट पावर n थीटा की वैल्यू भी x ही होगी। मतलब ये है कि चाहे जितनी इसकी पावर चढ़ा दो, इसकी वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो पहले 2 थी, अब भी कितनी है, 2 ही रहेगी। थीटा की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं। मैंने आपको तो बताया कि थीटा का एक ऐसा मान रखो जिससे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए, उसी थीटा को लाके यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। tan प्लस काट अगर x है तो tan पावर n प्लस काट पावर n भी x होगा। मतलब ये कि अगर मैं कह दूं tan पावर 60 थीटा प्लस काट पावर 60 थीटा कितना होगा, तो उसका आंसर भी x ही होगा। बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान में रखना। ऐसे ही साइन और कोसेक के साथ होता है, ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आगे हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आप ट्रिक याद रखना कि साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा अगर x है, तब साइन पावर n थीटा हो और कोसेक पावर n थीटा हो तो इसकी वैल्यू भी x ही होती है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी x है तो ये भी x होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पावर अगर 2 है, यहाँ भी 2 है, तब भी x। यहाँ पर अगर पावर 100 कर दें, यहाँ भी 100 कर दें, तब भी x। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर x है तो वैल्यू क्या आएगी, आपकी x आएगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ आप ऐसे सोचो कि tan और काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, ये रिलेशन आया। साइन और कोसेक भी एक दूसरे के उल्टा हैं, तो ये रिलेशन आया। ऐसे ही आप रिलेशन बना सकते हो, ऐसे ही आप रिलेशन बना सकते हो किसमें, कोस थीटा प्लस सेक थीटा। अगर x है तब कॉस पावर n थीटा प्लस सेक पावर n थीटा भी x ही होगा। ये भी आप एक ट्रिक बना सकते हो कि tan काट उल्टा है तो x आ रहा है, साइन कोसेक उल्टा है तब भी x आ रहा है, तो सेक और कॉस भी तो उल्टा है, ये भी क्या देगा, x देगा। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखा आंसर, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है और अल्फा और बीटा का अनुपात 2:1 है, तब आपको काश अल्फा और काश बीटा का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है कि अल्फा इस टू बीटा का जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बटे बीटा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, 2/1 अनुपात का मतलब बटा होता है, तिरछा गुणा करोगे तो अल्फा बराबर आएगा 2 बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है वो बीटा का क्या है, दुगना है, तभी तो हमने बीटा में 2 का गुणा किया है। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, बीटा बराबर अल्फा बटे 2। बीटा का मान अल्फा का आधा है, जब आप अल्फा का आधा करोगे तब बीटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो बीटा क्या होगा, 45 होगा। मतलब ये कि अल्फा का मान बीटा का दुगना है। अगर बीटा की वैल्यू 45 है तो अल्फा 90, बीटा की वैल्यू 30 है तो अल्फा 60, ऐसे होगा। तो आपको अल्फा और बीटा 2 कोड हैं, इन दोनों का मान ऐसे लेना है कि एक दूसरे का क्या हो, दुगना हो, और उन दोनों को जोड़ने पर 90 आए। तो मैं अगर मैं बीटा को 45 लेता हूं तो अल्फा मुझे 90 लेना पड़ेगा और दोनों को जोड़ने पर 120 आएगा। इसका मतलब ये है कि बीटा मैं 45 नहीं ले सकता। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। अब 45 नहीं ले सकता तो क्या लूँगा, मुझे वो वैल्यू लेनी है जिसका मुझे आंसर पता हो। मैं 15 डिग्री नहीं लूँगा, मैं 36 डिग्री नहीं लूँगा, उसका आंसर मुझे याद नहीं होता है। तो बीटा की वैल्यू मैं क्या करूँगा, बीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ, बीटा अगर 30 है तो अल्फा कितना होगा, 60 होगा। तभी तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो बीटा का मान अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं तो अल्फा क्या होगा, 60 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। इसका मतलब मैं बीटा 30 लूँगा और अल्फा क्या होगा, उसका दुगना होगा, 60 होगा। तो हमें पता चल गया ये क्या है, ये बीटा है, और ये क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। यहाँ से हमने इतना निकाल लिया, कुछ नहीं करना है। अल्फा की जगह पर 60 रख दो, बीटा की जगह पर 30 रख दो। तो काश अल्फा मतलब काश 60 अनुपात क्या, काश 30, ठीक है। काश 60 का मान कितना होता है, 1/2, और काश 30 का मान कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1/3, यानी 1 √3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात आई समझ में? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, और मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी करने के लिए कुछ नहीं था। देखा कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 हो रहा है, और अल्फा क्या है, बीटा का दुगना है। इसका मतलब कि एक 30 होगा, दूसरे का 60 होगा, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाएगा। फटाक से यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, तब आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है, तो मतलब थीटा का ऐसा कौन सा मान रखें कि इसका मान निकालने के बाद हमें क्या मिले, 0 मिले। तो हमें अच्छे से पता है कि टेन और काट है, तो टेन और काट दोनों 45 डिग्री पर बराबर मान देते हैं। और वैसे भी आप देख सकते हो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है, तो आप इसको लिख सकते हो कि भाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अगर 0 है तो मैं इसे लिख दूंगा टेन थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। यानी टेन और कॉट दोनों क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों के लिए बराबर होगा। टेन कितने अंश पर कॉट के बराबर आता है, यानी टेन और कॉट का कितनी डिग्री पर वैल्यू बराबर आती है, तो 45 डिग्री पर आती है। आराम से हम समझ सकते हैं कि थीटा हमको क्या लेना है, यहाँ पर 45 डिग्री लेना है, तभी काम बनेगा। ठीक, और यहाँ भी आप रख के देख सकते हैं टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब हमें थीटा क्या लेना है, 45 लेना है। यहाँ पर ला के रख दो, साइन थीटा का मान 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, और कास का भी मान उतना ही होता है, 1/√2। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, 2/√2। कितना आया, 2/√2। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, √2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गए 4 क्वेश्चंस। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ऐसे भी आपने लिख ही लिया होगा शॉर्ट क्या लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री का मान है। ऑप्शन है 1/√3, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है 1। ठीक है, आप ट्राई करें, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो तथा सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस तब आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है 1√3, 1/√3, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है अगेन बात कर रहा है कि थीटा जो है वो न्यून कोण है, यानी 0 और 90 के बीच में है, तथा 4 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 है। तब आपसे कह रहा है कि tan थीटा -15 डिग्री क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 1√2, 1/√3 एंड डी नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3, देन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या है। ऑप्शन है आपका 1, 2,
2/3 एंड 3/2। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, लिखा है cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80 का मान आपको बताना है। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जितना लंबा चौड़ा होता है उतना ही आसान होता है। ठीक है, देखो करना क्या है आपको, बड़ी ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखने वाला हूँ। ट्रिक ये है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तब cot A इंटू cot B की वैल्यू 1 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दो कोण हैं A और B, उन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो cot A cot B की वैल्यू 1 आती है। ठीक, कैसे आती है आप फार्मूले में ले जाके रखोगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखना है कि अगर दो कोणों का जोड़ 90 है तो cot A इंटू cot B, मतलब उन्हीं दोनों कोणों का cot का मल्टीप्लाई क्या आता है, 1 आता है। आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, आपको दो कोणों का ऐसा पेयर बनाना है जिसका जोड़ 90 आए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 10 है और ये 80 है, तो 80 और 10 को एक साथ लेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। यानी इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। 70 है और 20 है, 70 और 20 है, इसका भी जोड़ कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक, और cot 60 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, cot 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक, तो ये तो हमें पता ही है। तो 10 को और 80 को एक साथ लेंगे। जब आप इनको एक साथ लोगे तो एक साथ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ cot 10 डिग्री एंड cot 80 डिग्री। ठीक, एक साथ लिख दिया, इंटू cot 20, cot 70 और लास्ट में cot 60। ठीक है, देखो क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आंसर यही निकल जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि अगर दो कोणों का जोड़ 90 है तो cot A इंटू cot B इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। यानी cot 10 इंटू cot 80 क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 10 और 80 मिलकर कितना हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 20 और 70 दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी cot 20 इंटू cot 70, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो ये दोनों तो 1 हो गए, कहानी खत्म। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये वाला ट्रिक आप याद रखोगे। ठीक है, ये वाला ट्रिक आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच है, यानी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो आपको बताना है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 4। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इसको पहले साइन स्क्वायर थीटा को या cos स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे, साइन में तोड़ोगे। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो भाई, और इक्वल टू 4 है। ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू कितना, 4 आ गया। ठीक, अब 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 निकल गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये 3 उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, 1/2 आ गई। और 1/2 थीटा, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, साइन कितने अंश पर 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश पर 1/2 होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना मिला, 30 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। एक काम की बात ध्यान में रखना, अगर साइन कास एक साथ में आते हैं तो थीटा की वैल्यू या तो 30 या तो 60 हम लोग रखते हैं। तो एक बार आप ट्राई करेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो एक बार आप ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, आप एक बार यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख के देखो, इसको सॉल्व करो और देखो क्या 4 आता है। अगर 4 आ गया तो बस थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और जैसे हमने यहाँ पर tan 30 रखा, हमारी वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, आप अगर साइन कास क्वेश्चन मिलता है तो आप 30 डिग्री रख के उसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप 30 डिग्री रखोगे उसमें, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30, यहाँ भी 30 रख दिया। रखने के बाद आपने जब चेक किया तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको 4 मिलेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इसका मतलब हमने जो थीटा की वैल्यू ली है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख सकते हैं।
अगर 30 पे सेटिस्फाई नहीं करा तो आप 60 ले लीजिए, ठीक है। आप तीन ही एंगल के साथ ज़्यादा चलेंगे, है ना, या तो 0 डिग्री, या तो 30 डिग्री, या तो 60 डिग्री, ठीक है। और 90 पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में 30 डिग्री सेटिस्फाई करता है। हालांकि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ऐसे आपको करना था। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करना है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 0 और 90 के बीच में थीटा का मान है, यानी थीटा एक्यूट एंगल है, यानी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में है, तो आप यहाँ पर 0 रख नहीं सकते थे, 90 रख नहीं सकते थे, तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, या तो 30 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री। उन्हीं तीनों में से किसी एक को यहाँ पर रखोगे और आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी है, थीटा की वैल्यू हमको 0 और 90 नहीं लेनी है, 30, 45, 60 लेनी है। तो यहाँ पर आप रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और वैसे भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। 1 को उधर शिफ्ट कर दोगे, जैसे 1 को उधर शिफ्ट करोगे आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो cos कितने डिग्री पर 1/2 होगा, cos कितने डिग्री पर 1/2 होगा, 60 डिग्री पर होगा भैया, कितने पर होगा, 60 डिग्री पर होगा। और जैसे आप यहाँ पर 60 रखोगे, 60 - 15 कितना आया, 45, तो tan 45 का मान कितना आया, 1 आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो आपको निकालना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्चुअली में ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिखा, ये cos 2 थीटा लिखा है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो, डायरेक्ट याद रखना कि a पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये एलजेब्रा का फार्मूला है। a पावर 4 माइनस बी पावर 4 होता है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो बस a की जगह पर cos थीटा, b की जगह पर साइन थीटा, तो एक ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये तो हो गया भैया cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बात आई समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, इस टोटल की वैल्यू कितनी है, इस टोटल की वैल्यू 2/3 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब आपको इसी का आंसर निकालना था, तो कितना आया, 2/3 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आराम से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का मान है। आपको इसका मान बताना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ऑप्शन बी है आपका tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1। ऑप्शन सी है आपका tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, है ना। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू π/2 हो, यदि a प्लस बी इक्वल टू π/2 हो, और साइन a की वैल्यू आपको दी गई है 1/2, तब साइन b की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है 1 √2 √3/2
2/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है आपको। ऑप्शन है 2 कोसेक थीटा, 2 tan थीटा, 2 cot थीटा एंड डी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा लिखा है 1 माइनस tan थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो करना क्या है आपको, इसमें इस कॉट को आप tan लिख सकते हो 1/tan, इसको भी आप 1/tan लिख सकते हो। ठीक है, 1/tan लिख दो। 1/tan लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो थोड़ी सी इसमें मजदूरी करनी है, वो आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। ठीक है, करके आप कमेंट करके आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी का जोड़ π/2 है, π/2 मतलब 90 डिग्री, दो कोण हैं ए और बी, अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है और साइन ए का मान अगर 1/2 है तो आपको साइन बी की वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताओ, साइन ए का मान 1/2 है तो साइन कितने अंश पर 1/2 होता है? 30 अंश पर। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का मान कितना है, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो अगर ए का मान 30 डिग्री है तो बी का मान कितना होगा? भाई दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। इसका मतलब बी का मान कितना है? बी का मान 60 डिग्री है। कितना है? तभी तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा। यहाँ से हमको ए का मान मिल गया 30, यहाँ से हमको बी का मान मिल गया 60। तो अगर बी का मान 60 है तो साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं है, देखो यहाँ भी साइन कॉमन कर लो। जब इसको बाहर निकालोगे तो साइन बाहर निकल गया। ठीक है, और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस में यहाँ चला गया 1 प्लस कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। कास से कास कट गया, 1 1 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा, नीचे देखो 1 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कट गया। 2 साइन थीटा मतलब क्या? 2 साइन थीटा मतलब होता है 2 कोसेक थीटा। क्या होता है? 2 कोसेक थीटा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि r साइन थीटा बराबर 1 तथा r कॉस थीटा बराबर √3 हो, तब √3 tan थीटा प्लस 1 का मान है। आपको मान बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 2 1 0 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि tan 7 थीटा tan 2 थीटा बराबर 1, तब tan 3 थीटा का मान बताना है आपको। ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है आपका 1/√3, ऑप्शन सी है आपका -1/√3 एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2
cos 59 31 डिग्री का मान ऑप्शन है 3, 1, 5, 4। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि यदि साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 हो, कॉस 60 हो, तब कॉस 5 थीटा का मान बताना है। और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में रहेगी। ऑप्शन आपके हैं 0, 1/2, 1 एंड 2। ठीक है। चलिए जी, इसको करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि r sin थीटा इक्वल टू 1 और r cos थीटा इक्वल टू √3 हो, तब √3 tan थीटा प्लस 1 का मान बताइए। ठीक है। तो पहली बात तो आपको √3 tan थीटा प्लस 1 का मान निकालना है। यहाँ पर आपको वैल्यू जो दी गई है साइन और cos में दी गई है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन में r दिया गया है लेकिन यहाँ पर कहीं r नहीं है, इसका मतलब r को कटना चाहिए। तो कुछ मत करो, आप इससे डिवाइड कर दो। मतलब यह है कि इसको हम लिखेंगे r sin थीटा बटे r cos थीटा। ठीक है। हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया तो इधर भी डिवाइड होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई भाई। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, r से r कट गया, साइन बटे cos क्या हो गया भाई, tan हो गया। क्या हो गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। यहाँ पर ला के रख दो, √3 है इंटू 1/√3 प्लस कितना 1, √3 से √3 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। यानी आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा है tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तब tan 3 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसके लिए भी यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखें। जैसे कॉट के लिए होता है वैसे tan के लिए भी होता है। ठीक है। देखो वही ट्रिक है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो, तब tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी से मैंने आपको दो बता दिया, एक तो आपको काट वाला बताया, एक आपको मैंने tan वाला बताया। एक और बताता हूँ कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो, तब जो आपका होता है cos a और कोसेक b, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। cos के साथ कौन आना चाहिए, कोसेक आना चाहिए। cos के साथ कौन आएगा, कोसेक आएगा। ठीक है। तो यहाँ भी इस वाले क्वेश्चन में ये वाला टेक्निक लगेगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो कुछ नहीं करना है, tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इस 7 थीटा को a मान लें और 2 थीटा को अगर हम b मान लें, तो अगर इन दोनों का गुना 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि a और b का जोड़ क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो मतलब tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 7 थीटा प्लस 2 थीटा इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यही तो है। अगर भाई दो कोणों का जोड़ 90 है तो उनका tan जो वैल्यू होता है tan a इंटू tan b वो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। याद हो गया होगा आपको, यानी आपने लिख लिया होगा। देखो तो 7 थीटा प्लस क्या हो गया 2 थीटा इक्वल टू कितना 90 हो गया। तो 7 + 2 कितना हो गया भाई 9 थीटा, 9 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू कितना 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, यहाँ से हमको थीटा मिल गया, तो यहाँ पर थीटा को ला के रख दो। थीटा की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 का गुणा 30 में करोगे, 3 में करोगे 30 हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 आपका आंसर। तो अगर आपको वो ट्रिक जो मैंने अभी आपको लिखा था वो ट्रिक अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में कर दोगे। अदरवाइज आप तो परेशान हो जाओगे, साइन कास में चेंज करोगे इसमें, है ना, 2 sin a sin b 2 cos a cos b जैसा फार्मूला लगाओगे, या फिर हो सकता है कि आप tan 2 थीटा को इधर शिफ्ट करो, काट में बनाओ। ठीक है, बहुत ताम झाम करना पड़ेगा। अगर आपको वो टेक्निक याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक लिखा था कि अगर a + b
90 है तो cos A और कोशेक B इन दोनों की का मल्टीप्लाई 1 आता है। तो आप देख लो यहाँ पर 80 और 10 कितना हो गया 90, 59 और 31 कितना हो गया 90। जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको सेट करके मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया आपका आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना अगर आपको ये ट्रिक याद है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 90 के बीच में न्यून कोण होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस 18 इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है ना। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तो साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू कितना 1/2। और साइन कितने अंश पर 1/2 होता है 30 पर होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन 30। यही तो लिखोगे साइन 30, साइन से साइन को हटा दो, हट गया। थीटा प्लस 18 बराबर 30, थीटा प्लस 18 बराबर कितना 30, तो थीटा बराबर 30 में से 18 निकाल दो 12, कितना आ गया 12। अगर थीटा की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पर रख दो, 12 रखोगे तो 12 पंचे 60, का 60 अंश का मान कितना होगा 1/2, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और देख सकते हैं आप कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है टेक्निक कैसे लगता है, ट्रिक कैसे अप्लाई किया जाता है, तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।